मैं महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा और हरिद्वार के भारत माता मंदिर का ट्रस्टी हूँ। मध्य प्रदेश में जबलपुर में रहता हूँ। पिछले वर्ष तक मैं मध्य प्रदेश सरकार के साथ था। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड उसका चेयरमैन रहा हूँ। अभी उस दायित्व से मुक्त हूँ। मुझे माता पिता गोधाम, जहाँ बैठकर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इस स्थान के सर्जनकर्ता, इस स्थान के कल्पनाकार और इस स्थान को अपनी कल्पना के अनुरूप मूर्त रूप देने वाले आदरणीय श्री ज्ञानचंद वालिया जी ने मेरे किसी मित्र के माध्यम से आज मात पितृ गो पूजन के अवसर पर आमंत्रित किया था। मैं यहाँ उनके आमंत्रण पर आया हूँ और आज प्रातःकाल से इस गोधाम में, और गांव का नाम है जो खिल्लौर में है और मोहाली बनूड़ करके जगह है, इस स्थान पर मैं हूँ। सुबह से मैंने यहाँ पर गो सेवा के कार्य और यज्ञ हवन के कार्य देखा और बाद में जब बड़ा कार्यक्रम हुआ तो उसमें माता पिता बच्चों के कई स्कूल कॉलेज के बच्चे यहाँ आए। छोटे छोटे नन्हे बच्चे विशेष रूप से दिखाई पड़े, अपनी अपनी माता जी को लेकर, अपने पिताजी को लेकर, और वे बच्चे अपने हाथ में पूजन का थाल लेकर के सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता के चरण पखारे और उसके बाद माथे पर तिलक लगा करके, गले में माला पहना करके उनकी आरती उतारी और बाद में उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। ये बड़ा भावनात्मक कार्यक्रम था जिसको देख करके आंखें तो डबडबाईं और आंखों में इतना धैर्य नहीं रहा तो गंगा यमुना भी हमारी आंखों से प्रवाहित हो गई। ये बड़ा भावुक कार्यक्रम था। वास्तव में ये बहुत बड़ा गौ सेवा का प्रकल्प है और गाय के प्रति जब हम मातृवत भाव रखते हैं और आज समाज की वर्तमान परिस्थितियों का जब चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज की पीढ़ी माता पिता के प्रति धीरे धीरे उदास होती चली जा रही है। प्राचीन काल में माता पिता का, गुरुओं का, गौ माता का, धरती माता का जो सम्मान था, कहीं ऐसा न हो कि पश्चिम की स्वीकार्यता हमारे देश में बढ़ रही हो और ये जो हमारी भारतवर्ष की अवधारणा है कि माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, गुरु को भगवान मानो, हमारे घर में आया हुआ अतिथि उसको भगवान मानो, और गौ माता जो हमें जीवन भर दूध पिलाती है उसके प्रति मातृवत भाव रखो और गाय की सेवा करो। तो ये भाव कहीं लुप्त ना होने पाए। और देख ये रहे हैं हम कि ये हमारी जो पारंपरिक विधा है ये लुप्त और सुप्त सी हो रही है, तो उसमें एक चैतन्य आ जाए। छोटे छोटे नन्हे बच्चों के बाल मन में जो संस्कार डाल दिए जाते हैं वो जीवन पर्यंत उनके लिए अमर पाथेय बन जाते हैं। हमारे यहाँ नीति शास्त्रियों ने कहा है, यन्नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवेत, कथाच्छलेन बाला नाम नीति तदि कथ्यते। छोटे छोटे बच्चे कथा सुनने में, कहानी सुनने में अभिरुचि रखते हैं। यदि हम उनके बाल सुलभ मन को उन कहानियों के साथ जोड़ दें जो भक्त ध्रुव के साथ जुड़ती है, जो भक्त प्रहलाद के साथ जुड़ती है, जो श्रवण कुमार के साथ जुड़ती है, जो नन्हे हनुमान जी के साथ जुड़ती है, जो नन्हे गणेश के साथ, कार्तिकेय के साथ जुड़ती है, यदि इन कहानियों को एक बार हम अपने बच्चों को सुनाने लग जाएं तो कहानी में तो बच्चों का मन लगेगा, लेकिन इन कहानियों के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है बच्चों को, वो शिक्षा ही उनके जीवन के संस्कार बन जाते हैं। तो ऐसा अद्भुत कार्यक्रम आज यहाँ था। और मैं जब कुछ पत्रकार मुझसे आज बात कर रहे थे कि आखिर स्वतंत्र भारत में ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम मातृ पितृ पूजन देश भर में बड़े बड़े आकार प्रकार में करा रहे हैं, और जिस मातृ पितृ धाम में हम यहाँ आए हैं, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, और ये तो चंडीगढ़ से लगा हुआ। चंडीगढ़ तो हमारे देश का बहुत समृद्ध और धनवान और संपन्न शहर माना जाता है। पंजाब का हर परिवार का एक दो बेटा जो अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, जर्मन जापान में रहते हैं, और अपने पुरुषार्थ के द्वारा वो विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और अपने घर की खुशहाली भी यहाँ पर अपने भाई बहनों को सपोर्ट करते हैं। तो इतने समृद्ध स्थान पर इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में ह्रास हो रहा है, कहीं संस्कृति का पतन हो रहा है? तो जब मैंने उन पत्रकारों को उत्तर दिया तो मेरे मन में अभी भी ये भाव आ रहा है कि हमारा देश सदियों से, शताब्दियों से धार्मिक देश रहा है। भारत की धरती धार्मिक धरती है, भारत की धरती आध्यात्मिक धरती है, और जो धार्मिक क्षेत्र के लोग थे भारतवर्ष में, संत महात्मा ऋषि मुनि, धर्माचार्य, साधक,
सन्यासी, उन्होंने इस धरती को अपने संस्कारों के द्वारा, अपने तप के द्वारा अभिसिंचित किया है। और उन्हीं संत महात्माओं ने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदितव्यम कह करके इस देश की परंपरा को सुरक्षित रखा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 1000 वर्ष तक भारत गुलाम रहा। कुछ दिन यहाँ मुगलों ने शासन किया तो हमारे जीवन मूल्य ध्वस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद जो है गोरे अंग्रेज आ गए, उन्होंने भी हमारी संस्कृति को विनष्ट करने का प्रयास किया। तो 1000 वर्ष की गुलामी के बाद जो पीढ़ी सामने आई वो कहीं ना कहीं उस मानसिकता की आ गई जिसके अंदर संस्कार ही विलुप्त हो गए।